संख्या पद्धति जो अपन पढ़ रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पैटर्न पर, इसका सेकंड पार्ट। तो आज के पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी संख्या के घात में जब कोई बड़ी संख्या हो तो उसका इकाई का अंक क्या होता है। क्लियर? मतलब किसी संख्या के घात का इकाई अंक, यूनिट प्लेस डिजिट, टू फाइंड द यूनिट प्लेस डिजिट। जैसे एग्जांपल के लिए सपोज मैं कहीं कोई संख्या लिखता हूँ, मान लो लिखा मैं 3, 2, 5, 7, 9 और टू दी पावर मैंने यहाँ पर लिख दिया 72। अब इस तरह से हमको ये बताना है कि इस संख्या को यदि हम हल करेंगे तो उसके इकाई में कौन सा अंक आएगा। तो नेचुरली आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी संख्या का हम घात नहीं निकाल सकते। तो इस तरह के घात का इकाई का अंक ज्ञात करने का एक ट्रिक्स होता है, एक शॉर्टकट फार्मूला होता है जिसको हम ओनली ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं। तो यहाँ पर मैं स्टार्ट करता हूँ कि हम इसको क्लासीफाई किए हैं 3 पार्ट में। जो 0 से 9 तक के हमारे पास अंक होते हैं, 0 to 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं उनको हम 3 पार्ट में क्लासीफाई करके रखे हैं और उसको हम इस तरह से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं यदि संख्या के इकाई में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, इनमें से कोई एक हो, या तो 0 हो या तो 1 हो या तो 5 हो या 6 हो, तो इकाई का अंक क्या होता है। इसका बहुत सीधा सरल फार्मूला है। तो उस कंडीशन में इकाई का अंक, जो ये इकाई का अंक है वही होता है। फॉर एग्जांपल सपोज मैं कहीं पर लिखा 5, 2, 9, 7, 6 और इसके घात में कोई भी संख्या लगा दिया, मान लो इसके घात में लगा दिया मैं 82, ये लगा दिया। अब इसके इकाई में कौन सा अंक आएगा ये जानना है। तो ये बहुत आसान नियम है। यदि इनमें से कोई हो तो यहाँ पर संख्या का जो इकाई का अंक होता है, जो कि यहाँ पर 6 है, यही क्या होगा, इकाई का अंक होगा। माने जो अंक होगा वही रिपीट होगा, उसमें कुछ करने का आवश्यकता नहीं है। अब इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ऐसा क्यों हो जाता है। क्योंकि 0, 1, 5 और 6 का नेचर क्या है कि जितने बार भी मल्टीप्लाई होगा वह वही आएगा। जैसे 6 को देखिए, 6 यदि 6 के बाद 7 मल्टीप्लाई होगा एक बार तो कितना आएगा, 36 आएगा। अब सपोज इसके साथ मैं 6 को मल्टीप्लाई करूं तो फिर 6 से मल्टीप्लाई होकर 6 6 के 36, फिर 6 आएगा। यदि और आगे मैं 6 मल्टीप्लाई करूं तब भी 6 आएगा। यही नेचर 5 का भी है। 5 × 5 = 25, फिर 25 में 5 का मल्टीप्लाई करूं, मतलब 0, 1, 5 या 6 ये 4 ऐसे नंबर हैं जिनके इकाई में यदि ये हो तो घात कुछ भी हो, एनी वन, घात कुछ भी हो, उसके इकाई में वही अंक आएगा जो इस संख्या के इकाई में था। तो सबसे आसान रूल है पहला, ये डिजिट बस आपको याद करना है और आपको समझना भी है, क्योंकि ये कुछ ऐसे नंबर हैं जो खुद से मल्टीप्लाई होकर खुद को देते हैं। 6 6 के साथ मल्टीप्लाई होकर 6 ही देगा, 5 5 के साथ 5, 1 1 के साथ 1 ही देगा और 0 तो 0 ही देगा। क्लियर? तो ये पहला रूल है। नेक्स्ट रूल अपन देखते हैं, यदि इकाई में 4 हो, 4, बहुत आसान मेथड है लेकिन बहुत काम का है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और आगे आपको मैं जब संख्या पद्धति में आगे जब आपको डेप्थ में लेके जाऊंगा तो इस रूल का हम बहुत जगह उपयोग करेंगे, इसलिए भी बेसिक चीज़ों के लिए जरूरी है। सेकंड देखो, यदि संख्या की इकाई में क्या हो, 4 हो, 4 के लिए रूल है ये कि यदि 4 हो तो क्या होगा। देखिए तो यहाँ पर हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मैंने लिखा 9, 2, 5, 4 और इसका मैंने घात लिख दिया सपोज यहाँ पर 32। एक एग्जांपल ले लिया और दूसरा एग्जांपल ले लिया, सेम नंबर को ले लेता हूँ मैं, 9, 2, 5, 4 और यहाँ पर घात में ले लिया सपोज मैंने 55, ये ले लिया। अब यहाँ पर 2 एग्जांपल मैंने लिया है, इसको आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर इसका जो घात है वो कैसी संख्या है, वो सम संख्या है, इवन नंबर है। और यहाँ पर जो मैंने घात लिया है ये क्या है, विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो किस तरह से बिहेवियर करेगा देखिए, यहाँ पर ये 4 है इकाई में और यहाँ पर 4 है। यदि इसका सम बार में गुणा करूँ, जैसे 4 के साथ मल्टीप्लाई करूँ 2 बार, 2 मतलब सम संख्या है, तो 4 चौक क्या होगा
16 होगा। लेकिन यदि इसी का मैं विषम बार गुणा कर दूं, 8 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूं, 4 × 4 × 4, तो यहाँ पर आप देखिए ये 4 चौक 16 हो जाएगा और 16 में फिर 4 का गुणा हो जाएगा तो 16 चौक क्या हो जाएगा 64, 64 हो जाएगा। क्लियर। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब इसका पावर सम है तो इसके यूनिट में आ रहा है 6 और जब इसका पावर विषम है 8 है तब इसके यूनिट में आ रहा है 4। तो यहाँ पर ये रूल बन जाता है। रूल को ध्यान से सुनेंगे। यदि किसी संख्या के इकाई में 4 हो और उसका टोटल जो पावर है वह यदि सम संख्या हो तो उसके इकाई में 6 आएगा। क्लियर। और यदि किसी संख्या के घात में विषम हो, यदि इसकी इकाई में 4 हो और घात क्या हो विषम हो, तब उसके इकाई में क्या आता है वो स्वयं आता है 4 आता है। ये रूल आप ध्यान रखेंगे। कुल मिला के आपको सिर्फ ये देखना है कि घात सम है या विषम है। सम है तो इकाई में 6 आएगा और विषम है तो इकाई में 4 आएगा। ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्यों ऐसा आता है। क्लियर। तो 4 का रूल इस तरह से होता है। नेक्स्ट है 9 का फार्मूला। क्लियर। ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। इसके बाद कुछ नहीं। इसमें जो तीसरा पैटर्न है, चौथा पैटर्न है, वो सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है। लास्ट में जो बताऊंगा मैं आपको। यदि इकाई में थर्ड नंबर देखिए 9 हो तो 9 का नेचर कैसा है, यहाँ पर एग्जांपल देखिए। एग्जांपल नंबर फर्स्ट में यहाँ लिखता हूँ। सपोज मेरे पास कोई नंबर है 7 2 5 3 9 और इसके पावर में मैंने लिख दिया मान लो 16। इस तरह से यहाँ भी सम विषम के हिसाब से होता है। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया है, सेम नंबर ले लिया 7 2 5 3 9 और पावर में मान लो लिख दिया मैंने कुछ भी लिख दिया 27 लिख दिया। मैंने यहाँ पर 16 मतलब क्या लिया है, सम लिया है, और 27 मतलब यहाँ पर मैंने क्या लिया विषम। जैसे 4 का रूल है उसी तरह से। अब उसको आप एग्जांपल से समझिए। 9 का बिहेवियर कैसा है। 9 यदि सम बार गुणा हो, 2 4 6 8 ऐसा गुणा हो तो 9 × 9 9 निया 81 81 होता है। और तब आप देखिए इसके इकाई में क्या आ गया 1 आ गया। लेकिन यदि यही विषम बार गुणा हो, जैसे यहाँ 27 विषम है तो विषम आप गुणा होगा तो 9 × 9 × 9 3 बार गुणा कर दिए जो कि विषम है। तो ये जब मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, आप देखिए ये हो गया 81 और फिर 9 का गुणा करेंगे तो ये इसके साथ में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा 9 देगा। क्लियर। तो 9 1 के साथ में मल्टीप्लाई होकर फिर क्या दे रहा है 9 दे रहा है। तो यहाँ रूल क्या बन गया, यदि इकाई में किसी संख्या के इकाई में 9 हो और उसका जो टोटल पावर है वह सम संख्या हो, सिर्फ आपको यहाँ पर सम विषम देखना है, वह यदि सम संख्या हो तो फिर उसके आंसर के इकाई में क्या आएगा 1 आएगा। क्लियर। और दूसरा देखिए, यदि किसी संख्या के इकाई में 9 हो और यदि उसका कुल पावर विषम हो तो हल करने के बाद उसके इकाई में क्या आएगा 9 आएगा। ये रूल आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर। तो थर्ड नंबर का रूल हो गया। ये तीनों बहुत आसान है। अब फोर्थ नंबर का जो रूल मैं आपको बताऊंगा वो बहुत इंपॉर्टेंट और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। देखिए अब क्या क्या नंबर अपने पास बच गए, 0 से लेके 9 तक में जितने नंबर बच गए ये हम फोर्थ नंबर के रूल में पढ़ेंगे। क्लियर। तो 4 जब इकाई में कौन कौन से नंबर बच गए अपने पास 2 3 7 8 बाकी नंबर हो गए, ये रूल। तो ये चारों नंबर के लिए एक ही रूल काम करेगा। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर 2 3 7 8 जो नंबर है उसमें जो रूल 2 के लिए अप्लाई होगा वही रूल 3 के लिए भी, वही 7 के लिए, वही 8 के लिए। तो मैं किसी एक नंबर को लेके आपको समझा रहा हूँ। सपोज मैं 2 को लेके समझा रहा हूँ तो यहाँ पर मैं आपके समझाने के लिए 4 एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। क्लियर। सपोज मैं एक एग्जाम्पल लिया 3 5 9 2। ये सपोज मैंने एक नंबर लिया, इसके इकाई में लिया मैंने 2, मतलब इन चारों में से कोई भी एक ले सकते हैं। आप एक चीज ध्यान देंगे, मैं 2 को एग्जांपल लेके समझा रहा हूं लेकिन बाकी के लिए भी यही रूल अप्लाई होगा। अब इसके पावर में मैंने लिख दिया सपोज 17 लिख दिया ये। अब सेकंड एग्जांपल इसमें लिया, सेम नंबर को लेता हूं मैं 7 3 5 9 2 और यहाँ पर लिख दिया 18। थर्ड नंबर में लिया सपोज 7 3 5 9 2 पावर सपोज 19 और फोर्थ नंबर में सेम नंबर को लिया 7 3 5 9 2 और एग्जाम्पल में लिया 20। यहाँ पर आप ध्यान देंगे मैंने पावर को जानबूझ के एक एक इंक्रीज करके लिया है, पहले 17 फिर 18 फिर 19 फिर 20। तो इसके रूल को आप थोड़ा ध्यान से समझना
इसमें क्या करते हैं, इसका जो घात होता है, ये घात है 17 पावर है उसका, उसमें 4 को डिवाइड करते हैं 4 को, तो क्या करेंगे अपन 7 डिवाइडेड बाई 4 और यहाँ पर अपन देखेंगे शेषफल। इसका रिमाइंडर देखेंगे कि भाग देने से रिमाइंडर कितना होगा, तो 4 चौक 16, 4 4 16 और रिमाइंडर कितना होगा 1, तो यहाँ पर रिमाइंडर आया 1। क्लियर। अब जब हमको रिमाइंडर मिल जाता है तो रिमाइंडर मिलने के बाद इसका जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक निकालने का फार्मूला क्या होता है, देखिए यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में है, यहाँ पर जो यूनिट प्लेस में है उसमें इस शेषफल को रिमाइंडर को लिखते हैं। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 to the power 1, 2 to the power 1। यहाँ पर देखिए ध्यान से समझिए आप, यहाँ इकाई में कौन सा नंबर है 2 है। क्लियर। और रिमाइंडर कितना आया 1, तो यहाँ का जो यूनिट प्लेस है उसमें इस रिमाइंडर को लिखते हैं, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 2। इस तरह से उसके इकाई के अंक में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। सेम काम यहाँ रिपीट करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे हम, इसके पावर में कितना है 18 और इसमें 4 डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर इसका जो शेषफल आएगा, यहाँ इसका शेषफल कितना आएगा 4 चौक 16 2 आएगा, इसीलिए मैं एक एक इंटरवल में लिया हूँ। तो शेषफल 2 आएगा, तो उस कंडीशन में इसका इकाई अंक, इसका जो इकाई का अंक होगा वो हो जाएगा 2 to the power 2। मतलब क्या कर रहे हैं हमको हमेशा यहाँ यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा, जैसे सपोज यहाँ 3 होता तो यहाँ पर हम 3 लिखते हैं ना, मतलब उसके यूनिट प्लेस में जो नंबर होगा उसमें क्या करना है, इसके शेषफल को लिखना है। तो 2 to the power 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो इसका इकाई का अंक कितना आ गया 4। यही काम यहाँ पर करेंगे। अब हम क्या करेंगे 19 में 4 डिवाइड कर देंगे, मतलब यहाँ पर जो भी पावर रहेगा उसमें 4 को डिवाइड करना है। 4 डिवाइड करने के बाद उसमें शेषफल आपको निकालना है। यहाँ पर 4 चौक 16 3 बचेगा, शेषफल 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक निकालने के आप क्या करेंगे, उसके इकाई के अंक में इसके पावर को लिखेंगे, मतलब कितना हो जाएगा 8। क्लियर। और लास्ट में मैंने यहाँ पर 20 लिखा है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे 20/4 और यहाँ पर शेषफल आपको कितना आएगा 4 पंचे 20, पूरा भाग चला गया तो शेषफल कितना हो गया 0। और यहाँ पर इसका जो इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक उसका मान हो जाएगा 2 to the power 4। क्लियर। तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 16। तो 16 फिर आया तो मतलब इसका इकाई का अंक 16 नहीं होगा ना, यूनिट का प्लेस फिर कितना होगा इसका, ये 6 होगा। इसका यूनिट प्लेस लेंगे आप। ये रूल है, एक बार मैं रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। जब इकाई में 2, 3, 7 या 8 हो तो उस कंडीशन में उस संख्या के घात में जो होगा उसमें 4 को विभाजित करते हैं। 4 को विभाजित करने पर जो रिमाइंडर आता है, जो शेषफल आता है, उस शेषफल को हम उस इकाई के घात में लिखते हैं। उसको हल करने से जो आता है वो इसका इकाई का अंक होता है। क्लियर। तो ये जो चौथा नंबर का रूल है सबसे इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप यूनिट प्लेस डिसाइड कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात आपको लास्ट में बता दूं कि जैसे यहाँ पर मैंने एक एक संख्या लिया हुआ है, सपोज कई संख्याओं का गुणा हो, ठीक है, तब हम क्या करते हैं देखिए। तो क्लियर है रूल, आप रूल को एक बार रिवाइज करेंगे आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट नोट बताता हूँ आपको मैं कि सपोज अपने पास 2 or more than 2 नंबर्स हैं। मैं दोनों तीनों रूल को अप्लाई करके आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। सपोज हमको क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है, आप इसको स्पेशल नोट करके ध्यान रखेंगे। सपोज मैंने लिखा 3, 9, 2, 4 और 5, ये लिखा, इसका पावर लिख दिया मैंने 32 इंटू, इसके बाद मैंने लिखा सपोज 4, 5, 6, 4, इसका पावर लिख दिया 20 और फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर 9, 2, 5, 3 to the power 10। ये मैंने लिख दिया 3 नंबर। अब इसके इकाई के अंक में क्या आएगा ये हमको बताना है। तो आप रूल कैसे निकालेंगे देखिए। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे इकाई में क्या है इसका 5। तो पहले नियम में मैंने बताया कि यदि इकाई में क्या हो, 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो, ये रूल आपको याद रखना पड़ेगा। उस कंडीशन में घात कुछ भी हो उसका इकाई का अंक वही होता है जो इसके इकाई का अंक है। तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आप निकालेंगे, यहाँ पर जो आप इकाई का अंक निकालेंगे वो यहाँ पर इकाई का अंक क्या हो जाएगा 5। अब इसके लिए रूल अप्लाई कीजिए तो 4 है, तो 4 का रूल मैंने क्या बताया आपको, जब यहाँ पर 4 होता है तो पावर में इवन 8 देखते हैं, सम भी सम देखते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर देखिए क्या है 20 सम संख्या है, यहाँ पर 20 क्या है
सम संख्या है, और मैंने बताया था कि जब सम संख्या हो तो 4 चौक 16, यूनिट प्लेस में क्या आता है 6 आता है, तो इसके यूनिट प्लेस में कितना आ गया 6 आ जाएगा इनटू, अब ये मैंने अभी लास्ट रूल बताया वो है 3, तो जब यहाँ पर क्या होगा लास्ट में 3 हो या 7 हो 8 हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन, ये जो 10 होता है इसमें क्या करते हैं 4 को भाग देते हैं, तो यहाँ पर देखिए 4 को इसमें भाग दोगे 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा 2, तो शेषफल 2 बचा, तो 3 में क्या करेंगे आपको 2 को पावर करेंगे, क्योंकि जो नंबर होता है उसमें इसके रिमाइंडर को शेषफल को घात करते हैं, तो 3 दूनी 6, ये 6 हो गया। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है, इकाई का ज्ञात करने के लिए तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो गया 6 पंचे 30 गुणी 6, ये हो गया 0, 6 तिया 18, इसका इकाई का क्या होगा 0 होगा, तो ये क्या हो जाएगा इसका यूनिट प्लेस होगा। क्लियर? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी संख्या के घात के इकाई के अंक को ज्ञात कर सकते हैं। तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने आपको संख्या पद्धति पर आपको समझाया, जो कि बहुत ही जरूरी था। आगे का मैं आपको टॉपिक जो लेके आऊँगा, तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट सूचना आपको दे दूँ मैं कि अब मैं अपने मैथमेटिक्स के क्लास को 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। एक तो बैंकिंग, रेलवे, एसएससी आपके सी सेट के हिसाब से ट्रिकी और शॉर्टकट मेथड पर पढ़ाऊंगा उस सिलेबस को लेके, और दूसरा जो मेरा वीडियो आएगा वो सीजीपीएससी के मेंस के सिलेबस को पॉइंट टू पॉइंट लेके पढ़ाऊंगा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेरे वीडियो लगातार देखते रहिए। बस आपको एक सजेशन है कि आपका यदि बेसिक मैथमेटिक्स पुअर है तो आप मेरे फर्स्ट पार्ट के वीडियो को जरूर देखें, और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और आप इससे लाभान्वित हुई। ओके, थैंक यू।